बच्चों नमस्ते। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है एम्बेडेड फिगर। बहुत ही आसान चैप्टर है और अभी मैं करके दिखाऊंगा आपको सॉल्यूशंस कई सारे क्वेश्चंस के, तो आपको समझ आएगा कि मैं क्यों आसान कह रहा हूं। पर पहले मैं ये बता दूं कि स्पीड जो है इस वीडियो की 1.5x कर लीजिए, क्योंकि मैं थोड़ा आराम आराम से बोलता हूं। और पूरी की पूरी JNVST क्लास 6 की सिलेबस यूट्यूब के चैनल पे, हमारे चैनल एडुमेंशन सैनिक नवोदय में अपलोड कर दी गई है। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी वीडियो, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। साथ ही साथ में कोई भी डाउट हो, आपको हमसे जुड़ना हो, हमसे बातें करना हो, तो उसके लिए व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक कमेंट डिस्क्रिप्शन में है, उसमें आप जुड़ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। एग्जाम्पल देता हूं, उसके बाद आपको समझ आएगा कि इस चैप्टर में करना क्या है। सिर्फ अगर मुझे मौखिक रूप से आपको समझाना है तो मैं ये बोल सकता हूं कि प्रॉब्लम में आपको एक फिगर दिया होगा और चार ऑप्शन में बड़े बड़े फिगर दिए होंगे। अब इन बड़े फिगर में, कॉम्प्लेक्स फिगर में, ये जो सिंपल सा फिगर है क्वेश्चन में, ये इन चारों में से किस में ऐड हो सकता है, दैट विल बी द आंसर। तो ये अभी मैं समझाऊंगा एग्जांपल से, तब क्लिक करेगा। शब्दों से समझाना थोड़ा मुश्किल है। लेट्स ट्राई दिस, है ना। इसको थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूं ताकि स्क्रीन पे आप लोगों को ये बड़ा दिखे। देखिए यहां पर प्रॉब्लम फिगर क्या है। प्रॉब्लम फिगर ये ऐसा वाला शेप है, ये जो शेप दे रखा है प्रॉब्लम फिगर है। आपको ये ऑप्शंस दिए हैं चार, आपको क्या करना है, इन चारों ऑप्शन में से कहां पर, कौन से ऑप्शन में ये फिगर आपको दिखाई दे रहा है। तो जैसे इसमें से आप ये ऐसा ट्रायंगल कहीं पर दिख रहा है, ये वाला इसमें दिख रहा है ट्रायंगल, इसमें भी दिख रहा है ट्रायंगल, इसमें भी दिख रहा है ट्रायंगल। चलिए कोई नहीं, और देखते हैं। हाँ देखिए, बी वाले ऑप्शन में अगर मैं इसको ऐसा ड्रॉ करूं तो मुझे क्लियर क्लियर दिख रहा है कि जो प्रॉब्लम फिगर था वो बी वाले ऑप्शन के अंदर में इंबेडेड है। इसीलिए नाम क्या है, इंबेडेड फिगर, राइट। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस करके देखते हैं बहुत सारे, एंड देन वी विल हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग एट दिस एक्सरसाइज, एट दिस चैप्टर। याद रखिएगा, जितने सवाल आप करिएगा उतना बेटर आपका सॉल्यूशन ओरिएंटेशन बनता जाएगा। चैप्टर आसान है, थोड़ा फास्ट करेंगे, बहुत लंबा ये क्लास नहीं रखेंगे, कोशिश करेंगे कि ये विद इन 40-45 मिनट्स में कंप्लीट हो जाए। आपको फटाफट क्या करना है, मैं आपको सवाल दिखाऊंगा, आपको वीडियो को पॉज करना है, उसका सॉल्यूशन अपने से अटेम्प्ट मारना है और फिर वीडियो को प्ले करके सॉल्यूशन देखना है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन फिगर कैसा है। क्वेश्चन फिगर में आपको शो कर रहा है ये फिगर आपको इनमें से कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। देखिए ए वाले में तो साफ साफ है कि दिख ही नहीं रहा है। अगर बी और सी में भी देखें तो बी और सी में भी ये फिगर तो आपको नहीं दिखेगा। जैसे यहाँ पर आप देखिए, बी वाले में ये तो बना हुआ है, लेकिन यहाँ पर एक सीधा लाइन दिया है, जबकि यहाँ पर कैसा होना चाहिए था, कर्व्ड लाइन होना चाहिए था। सी में भी आपको ऐसा फिगर नहीं दिख रहा है, आपको डी में सीधा वो फिगर दिख रहा है, ये ऐसा गया है, ये ऐसा आया है और ये ऐसा। सो डी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग ऑन टू द सवाल नंबर 2। इसमें कुछ समझाने वाली बात है नहीं, इसमें सिर्फ आपको आपके ब्रेन को और अपनी आंखों को यूज करना है और आपको रिकॉग्नाइज करना है कि कौन सा इमेज कौन से ऑप्शन में आ रहा है, एम्बेडेड किस में है। ठीक है, चलिए इसको एक बार अटेम्प्ट मारिए, वीडियो पॉज करिए और उसके बाद फिर मैं आपको सॉल्यूशन इसका बताता हूं। देखिए अगर आप ध्यान से देखिएगा तो इसमें सबसे पहला तो ये बॉक्स होना चाहिए, सब में बॉक्स है तो सारे में बॉक्स आपको दिख गए। अब आपको ये वाला फिगर देखना है, ये ऐसा करके ऐसा वाला फिगर। ये फिगर आप देखिएगा तो आपको ये ऑप्शन नंबर ए बी सी और डी में कहां पर दिख रहा है, ये देखिए यहां पर दिख रहा है, ये ऐसा ऐसा ऐसा, ये क्या मैं बोल सकता हूं जो ये वाला क्वेश्चन फिगर है वो आंसर फिगर में इंबेडेड है। हाँ मैं बोल सकता हूं, करेक्ट। मूविंग ऑन टू थर्ड क्वेश्चन, चलते हैं आगे। सवाल नंबर तृतीय, सवाल नंबर तृतीय। चलिए ट्राई करके देखिए, वीडियो को पॉज करिए, इंबेडेड फिगर को बनाइए। इसको मैं थोड़ा सा और जूम कर देता हूं, मैं जूम हो जा भाई। हाँ चलिए, अब आपको आई थिंक बहुत ही क्लियर दिख रहा होगा, तो आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही फंडामेंटल क्वेश्चन है, दिखने में थोड़ा डरावना है बट इट इज एक्चुअली इजी, नॉट टफ। तो आप अगर यहां पर देखिएगा तो देखिए, मेरे हिसाब से आपको क्या करना पता है, आप जो सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स फिगर दिखे ना ऑप्शन में, सबसे ज्यादा जिसमें कचर फचर दिखे, उसी को सबसे पहले उठाना, क्योंकि उसमें चांसेस ज्यादा हैं कि इंबेडेड फिगर दिख जाए आपको। जैसे मेरे को इसमें कौन सा सबसे ज्यादा कचर फचर दिख रहा है, मेरे को सी दिख रहा है, ए दिख रहा है, ठीक है, मैं सी को उठाता हूं। तो सी में मैं देखूंगा कि क्या ये फिगर है कि नहीं है, देखते हैं। चलिए स्क्वायर बॉक्स तो बन गया, स्क्वायर बॉक्स तो है ही ऑलरेडी, स्क्वायर में नहीं, रेक्टेंगल बॉक्स, ओके।
उसके बाद क्या है, ऐसा वाला शेप। क्या ऐसा वाला शेप यहाँ पर दिख रहा है मेरे को? जी हाँ, ऐसा दिख रहा है। ये हो गया। आगे क्या है, ऐसा शेप, ऐसा ऐसा ऐसा। तो क्या जो ऑप्शन नंबर सी है उसमें हमारा सवाल जो है वो एम्बेडेड है या नहीं है? तो हम बोलेंगे जी हाँ एम्बेडेड है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है। देखिए मेरे को बाकी ऑप्शंस में अपना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ा। तो सबसे पहले जो सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स फिगर दिखे उसी को पकड़ना है, जिसमें सबसे ज्यादा कचड़ पचड़ दिखे उसको पकड़ना है, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर चौथा, फोर्थ सवाल। चलिए अटेम्प्ट मारिए, फिर उसके बाद बताते हैं इसका आंसर। बहुत इजी पीजी है, इजी पीजी सवाल है। ये तो साफ साफ आपको दिख रहा होगा कि ये ऑप्शन नंबर बी में आपको दिखाई देगा। ऑप्शन नंबर बी में यहां पर आप ऐसा एक डायग्राम बना सकते हैं। दिस बिकम्स द फिगर, ऐसा। एक सेकेंड, शायद मुझसे कुछ गलती हो रही है क्या? ओ ओके, मैंने गलती की, आंसर बी ही है ना। मैंने बनाने में गलती थोड़ी कर दी। ये एक्चुअली में कुछ ऐसा दिखाई देगा आपको। ये ऐसा आएगा, ये ऐसा आएगा, ऐसा आएगा, और ये ऐसा जाएगा इसके जैसा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ये फिगर एम्बेडेड है ऑप्शन नंबर बी में। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर पांचवा। पांचवा आई थिंक दूसरे साइड में आपको दिखाई देगा। ये देखते हैं, इसको जूम किया जाए। जूम हो जाए भाई। ऑप्शन नंबर पांचवा, सॉरी सवाल नंबर पांचवा। या ओके, लेट्स सी, ट्राई दिस वन। कंपेरेटिवली थोड़ा सा टफ लग रहा है देखने में ये, बट आई थिंक आप लोग इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये वाला फिगर देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, जहां पर भी सबसे ज्यादा कचर फचर दिखाई दे वहां पर आपको घुसड़ जाना है, घुस जाना है, ठीक है। तो देखो फिफ्थ वाले में सबसे ज्यादा कचर फचर किसमें दिख रहा है? मेरे को तो डी में दिख रहा है और बी में दिख रहा है। तो डी में एक बार ट्राई करके देखते हैं, अगर डी में आंसर आ जाए तो भैया मजे हो गए। डी में अपने को देखना है ऐसा फिगर। ऐसा फिगर कहाँ से, चलो यहाँ से शुरू करते हैं। ये ऐसा दिख रहा है। देखो इसका कोई स्टेप नहीं होता है, ठीक है। मैथमेटिक्स टाइप का नहीं है कि एक स्टेप के बाद एक स्टेप करते जाना है। इट इज लाइक कि यू हैव टू अटेम्प्ट, और आपको कुछ ना कुछ खुद के दिमाग से लगाना है। मतलब इसमें आधा चीज तो आपके आईक्यू पर डिपेंडेंट है। एज ए टीचर मैं आपको बहुत ज्यादा इसमें कुछ वो नहीं दे सकता हूँ कि भैया ये इनसाइट ले लो तो आपका सारा सवाल बन जाएगा, है ना। मैथ्स में ऐसा कर सकते हैं अपन, इंग्लिश में ऐसा कर सकते हैं, लेकिन इसमें नहीं कर सकते हैं। इसीलिए इसका नाम है मेंटल एबिलिटी, है ना, ब्रेन का टेस्टिंग कर रही है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये फिगर ऐसा जाएगा, ये ऐसा, और ये इसको यहाँ ऐसा ऐसा, और कैसा फिगर चाहिए, ऐसा चाहिए, ऐसा। चमकीस, आई थिंक आपको चमक गया, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि इसमें क्वेश्चन फिगर एम्बेडेड है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर छठवां। लेट्स ट्राई दिस। वीडियो को पॉज करिए, ट्राई करिए। सबसे ज्यादा कचर पचर जहां दिखे उसको सबसे पहले लेना है। मेरे नजरिए में सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स फिगर इसमें से ये पहला ऑप्शन दिख रहा है। इसमें मैं देखता हूँ कि कौन सा है। तो इसमें मेरे को दिखाई दे रहा है कि ऐसा फिगर ट्राई करके देखते हैं। चलिए, ये ऐसा आया, ऐसा आया, और ये ऐसा आया, और ये ऐसा आया, और ये ऐसा बन गया। यानी कि इस फिगर में ये फिगर एम्बेडेड था। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 7। चलिए 7 देखते हैं, ट्राई करते हैं। वीडियो पॉज करके ट्राई करिए। ठीक है, 7 में तो मेरे को साफ साफ दिख रहा है, एक्चुअली क्लियर दिख रहा है कि ऑप्शन नंबर बी हो नहीं सकता है और ऑप्शन नंबर सी नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि देखिए बीच में सर्कल है और सर्कल के किनारे से एक सीधी लाइन है। इस वाले सर्कल में तो कुछ लाइन ही नहीं है अगल बगल में, और इसमें कर्व्ड लाइन है, घुमावदार लाइन है। तो ये दोनों तो हो ही नहीं सकते, ये दोनों हो सकते हैं, राइट। अब ये दोनों में से आप देखो सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स कौन सा दिख रहा है? डी वाला दिख रहा है। तो डी वाले में ट्राई करके देखते हैं। डी वाले में देखो सर्कल बनाए, लेफ्ट साइड से एक डंडी खींचे, फिर ये ऐसे घूमना है, तो ये ऐसा घूमा, और ये ऐसा। ये देखो ये फिगर एम्बेडेड था ऑप्शन नंबर डी में, यानी कि डी इज द करेक्ट आंसर। आई थिंक थोड़ा बहुत तो चमक ही रहा होगा। हालांकि आप देखोगे इसके जो प्रीवियस ईयर के भी सवाल हैं काफी आसान आए थे, तो डरने की जरूरत नहीं है। अभी मैं प्रीवियस ईयर कराऊंगा अभी, है ना। वीडियो के एंड में आप देखोगे बहुत सारे प्रीवियस क्वेश्चंस जेएनवीएसटी के, एंड देन यू विल रियलाइज कि सवाल आसान ही आते हैं एग्जाम में। हो, चलो भाई, अब देखो इसमें उल्टा कर दिया इसने। यहां पर आप देखोगे तो इस सवाल में चीजें थोड़ी उलट पुलट हो चुकी हैं। यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर ऑप्शन को
डाल के देखना पड़ेगा कि वो क्वेश्चन फिगर में है कि नहीं है। तो डरने की जरूरत नहीं है कि सर ये तो इसमें कैसे आएगा, ये तो ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, ये तो सिंपल है ना, तो उल्टा कर दो। पॉइंट समझ रहे हो ना भैया? तो इसको इसमें डाल के देखो कौन सा वाला डल रहा है परफेक्टली। तो ए बी सी और डी है, ट्राई करके देखते हैं कौन सा वाला डलता है, एंड देन वी विल नो। सबसे पहला तो देखो भाई, यहाँ पर ये पहला वाला ऑप्शन तो हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि सब कुछ घुमावदार है, राइट, ऐसा टाइप से। और ये सब घुमावदार वाला सिचुएशन तो मेरे को कहीं दिख नहीं रहा है इसके अंदर। बी वाला जो ऑप्शन है, बी वाला ऑप्शन जो है वो भी मेरे को तो नहीं दिख रहा है इसमें से। बाकी आप एक बार ट्राई करके देख सकते हो खुद से भी, वीडियो पॉज करके। मेरे नजरिए में मेरे को ये क्लियर क्लियर दिख रहा है इसके अंदर। ये वाला कहाँ पर दिख रहा है? ये देखो बीच में, ये ऐसा, ये ऐसा। तो क्या मैं कह सकता हूँ ऑप्शन नंबर सी जो है वो क्वेश्चन फिगर में इंबेडेड है? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। देखो अभी तक के सवाल उल्टे थे, राइट? अभी तक के सवाल में क्या था? क्वेश्चन फिगर जो था वो आंसर फिगर में इंबेडेड था या नहीं था। अभी है कि आंसर फिगर क्वेश्चन फिगर में इंबेडेड है या नहीं है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 8 के बाद सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9, चलो भाई। हाँ भाई साहब, लो वीडियो पॉज करो, अटेम्प्ट मारो। क्वेश्चन फिगर आंसर फिगर में एम्बेडेड है या नहीं है? ठीक है भाई, मैं दिखाता हूँ इसमें से। इसमें सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स कौन सा दिख रहा है मेरे को? ए दिख रहा है और डी दिख रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ए को उठाता हूँ। ए में देखते हैं ऐसा वाला फिगर है कि नहीं। ये सीधी लाइन आनी चाहिए, चलो यहाँ से सीधी लाइन ले लिए। उसके बाद ये ऐसी क्रॉस डायगनल लग जानी चाहिए, डायगनल ले लिया। फिर ये वापस उठा है डायगनल में, डायगनल में उठा दिए, और इस साइड आनी चाहिए लाइन ये। हाँ भाई साहब, ए इज द करेक्ट आंसर, है ना। पहले ऑप्शन में अपने को मिल गया कि ये जो प्रॉब्लम फिगर है इसमें दिख रहा है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 10। गलत सवाल है ये, इसको स्किप करना है आपको, है ना, इसको काट दीजिए, कट जा। चलो भाई नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 11। देखो ये पढ़ने की जरूरत, मैं अभी पढ़ नहीं रहा ये डायरेक्शंस, क्योंकि मेरे को पता है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, वही पूछ रहा है, ठीक है, जो मैं भी करवा रहा हूँ। लेकिन फिर भी अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ सकते हो। इन ईच ऑफ दी फॉलोइंग क्वेश्चंस you are given a figure x followed by 4 alternative figures a b c and d such that figure x is embedded in one of them. Trace out the alternative figure which contain figure x as its part. तो जो अभी तक हम कर रहे हैं उसी को अंग्रेजी में इसने लिखा है। आप समझ रहे हो? एग्जाम में आपको सारे चैप्टर्स मिक्स होके आएंगे ना, तो उसमें आपको सवाल पढ़ना पड़ेगा कि करना क्या है, राइट। अभी तो मैं बता दे रहा हूँ, 1 बाय 1 चैप्टर जा रहे हैं, तो अपने को पता है कि इस चैप्टर में क्या करना है। पर ये अंग्रेजी आपको आनी चाहिए, देन ओनली आप नवोदय के एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाओगे। चलिए, इसमें आपको देखिए फिगर जो है, आंसर क्वेश्चन फिगर, ये कौन से वाले में दिख रहा है आपको। मेरे हिसाब से ये भी आपके लिए काफी इजियर होगा सॉल्व करना, है ना, क्योंकि ये तो सबसे पहले ऑप्शन में दिख रहा है ये। बाकी में तो आपको दिखाई, देखिए ये दोनों हो नहीं सकते क्योंकि एरो का डायरेक्शन अपोजिट है, इधर है एक इधर है, राइट। ये भी नहीं हो सकता क्योंकि एरो का यहाँ पर है ही नहीं, ये होना चाहिए था, ये है नहीं। वो भी नहीं हो सकता क्योंकि दोनों साइड में एरो है। ये करेक्ट आंसर है। हाँ, यहाँ पर देखो एक मिस्टेक आपको फील हो रहा होगा, है ना, कि सर आपने तो पूरा जोड़ दिया, यहाँ पर गैप है। तो सिंपल सी बात है ना भैया, सिंपल सी बात क्या है, बोला है कि ये इसमें होना चाहिए, जरूरी नहीं है कि एकदम एग्जैक्टली होना चाहिए। देखिए अपने को ये चाहिए, मैं यहाँ से खींच दिया, ये लो भाई, एक यहाँ से खींच दिया। क्या इस फिगर में ये फिगर था कि नहीं था? था। एक्स्ट्रा कुछ आ रहा है तो एक्स्ट्रा तो ये आंख भी है, एक्स्ट्रा तो सब कुछ है ना, एक्स्ट्रा से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, समझ आ रहा है। यहाँ पर छोटा सा गैप दे दिया मैंने, बन गया ये फिगर। तो नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, सवाल नंबर 12 पे, 12वें सवाल पे ट्राई मारा जाए। स्वाहा। चलिए, ये देखने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है बट इजी पीजी है। इसको ऑप्शन नंबर डी से मैच करोगे तो ऑप्शन नंबर डी में आपको ऐसा साफ साफ दिख रहा है, ये फिगर एम्बेडेड है। फिर से बोल रहा हूँ, वीडियो पॉज कर करके खुद से अटेम्प्ट करना, मेरे भरोसे मत रहो, मुझे तो आंसर पता है ना भैया, मेरे क्वेश्चन से तो मेरे को तो पता ही आंसर क्या है। तो मेरे भरोसे मत रहना, ठीक है, खुद से भी अटेम्प्ट मारना, नहीं तो मैं तो सीधा आंसर बताता चल जाऊंगा आप लोगों को कि ये सही है, ये सही है, ठीक है। डाउट नहीं आएगा फिर आपको, खुद से नहीं करोगे तो। सवाल नंबर 13, डाउट आए तो क्या करने का है? व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने का है, उसमें जो फॉर्म है उसमें डाउट लिखने का है ना, और फिर आपका डाउट का सॉल्यूशन दिया जाएगा। या फिर आप कमेंट में पूछ सकते हो कि सर ये वाला क्वेश्चन पे डाउट है, हम उस पर अलग से वीडियो बना के डाल देंगे। चलिए,
ये वाला फिगर किस में एम्बेडेड है? लेट्स ट्राई दिस। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे कॉम्प्लेक्स वाला कौन सा फिगर दिख रहा है, सबसे ज्यादा कचड़ पचड़? ए दिख रहा है और डी दिख रहा है, राइट। तो अगर ए में ढूंढोगे तो क्या ए में ये फिगर दिखाई दे रहा है? नहीं दे रहा है। क्यों नहीं दे रहा है? क्योंकि यहाँ पर ये सीधी लाइन दे दी है ना। अगर टेढ़ा लाइन रहता तो अपना शायद कुछ आ जाता, तो ए तो नहीं हो सकता है। फिर ये सबसे ज्यादा कचड़ पचड़ दिख रहा है, इसको देखते हैं। इसमें देखो यहाँ पर है कि नहीं, कैसा होना चाहिए? ये ऐसा ऐसा ऐसा, फिर ये ऐसा ऐसा ऐसा। चलो इसमें तो है भाई साहब। तो ये फिगर जो है ये एम्बेडेड था, किसमें था? ऑप्शन नंबर डी में था। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 14 14 14 14। चलो भाई सवाल नंबर 14 देखते हैं इसको ट्राई करके। ये तो बहुत इजी पीजी है, तो साफ साफ दिख रहा है। ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट आंसर। ये देखो ना, ये तो दिख तो रहा है यहाँ पर। ये काच 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 काच, गॉट इट। चलो मूविंग ऑन, नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 15। चलिए वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट मारिए। इसको मैं हार्ट की कैटेगरी में दे सकता हूं। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा इसमें से ना कुछ इंटरेस्टिंग चीजें करनी पड़ेंगी आपको। चलो हिंट दे देता हूं, अभी तक अगर नहीं बना है ना तो फिर से वीडियो पॉज करके बना लेना। हिंट ये है कि इसमें जो है रोटेशन का यूज करना पड़ेगा। मतलब डायरेक्टली ऐसा नहीं दिख रहा होगा, इसको रोटेट करके घुमा के देखो कहां पर, कहीं पर लगता है तो। ठीक है, तो एक्चुअल में करेक्ट आंसर आप लोगों का है ऑप्शन नंबर बी। ये देखो ये फिगर है ऐसा, ये ऐसी लाइन गई, ये ऐसी लाइन गई, ये ऐसी लाइन गई। तो इसको हम अगर रोटेट कर दें तो ऐसा फिगर बन जाएगा, राइट। तो ये भी ध्यान रखना है, रोटेशन भी आप यूज करोगे कभी कभार, ठीक है, अगर कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है तो। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 16। कितना टाइम हो गया भाई साहब? 16th क्वेश्चन हम लोग के 17 मिनट में हुए हैं। ठीक है, आई थिंक हो जाना चाहिए 45-50 मिनट के अंदर में हमारी क्लास। चलो ये तुम इधर आ जाओ। हाँ भाई बताया जाए भाई, 16 का आंसर बताया जाए। इजी पीजी तो मेरे हिसाब से होना चाहिए ये। टफ लग रहा है क्या? देखो एक्स तो देखना है आपको, कौन से फिगर में एक्स है, क्रॉस में ऐसे दो लाइन है। अंधेरा कायम रहे, किलविश। शक्तिमान देखते थे, शक्तिमान? अच्छा आप लोगों ने नहीं देखा होगा, हमारे हम जब छोटे थे तो शक्तिमान देखते थे। उसमें ही एक ऐसा विलन था, अंधेरा कायम रहे ऐसा बोलता था। तो ये एक्स आप लोगों को ढूंढना है। देखो ये एक्स जो है आप लोगों को, अच्छा इसको हार्ड में दे सकता हूँ क्यों? क्योंकि पता है साइज का एक्चुअली पॉइंट है यहाँ पर ना। देखो आपको ना ये ऑप्शन नंबर डी में दिखेगा, लेकिन ये थोड़ा छोटा दिख रहा होगा, इसलिए आपको ऐसा डाउट हो सकता है कि सर ये तो बराबर नहीं दिख रहा। बराबर से क्या फर्क पड़ता है, शेप फिगर इंबेडेड होना चाहिए। तो इंबेडेड किसमें है? ऑप्शन नंबर डी में है, बाकी में तो देखो है ही नहीं इंबेडेड। तो अगला सवाल 17। चलिए भाई साहब 17। देखिए कौन सा आपको सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टाइप का लग रहा है, जिसमें बहुत ज़्यादा आने के चांसेस हैं? इसमें तो देखो मेरे को सीधा सीधा आंसर दिख रहा है, तुमको पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, पर मेरे को तो इसमें विजुलाइज हो जा रहा है डायरेक्टली ऑप्शन नंबर बी में। ये यहाँ से गया ऐसा 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 और ऐसा, बन गया ये। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 16। अरे सॉरी 17 था ना, अभी 17 के बाद तो 18 आता है। 18 देख रहे हो, तुम्हारे गुरुजी की गिनती भी उल्टी चल रही है। चलो ट्राई करके देखो इसको। इसमें तो देखो कॉम्प्लेक्सिटी लगभग सेम ही सेम है, तो ऑप्शन वाइज चलते हैं। पहले ऑप्शन में चेक करते हैं, पहले ऑप्शन में ये दिख रहा है क्या कहीं पर, ये वाला? ला 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 ला, इस स्क्रीन पे तो मैं विजुलाइज नहीं कर पा रहा हूँ, मॉनिटर में विजुलाइज करके देखता हूँ, एक सेकेंड। कहीं पर दिख रहा है क्या? ऑप्शन नंबर बी में भी नहीं दिख रहा, सी में भी नहीं दिख रहा, ए में भी। थोड़ा तो घुमा के देखेंगे, रोटेट करके। ओ ओ ओके 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 ओके, आई थिंक रोटेट करना पड़ेगा, रोटेट करना पड़ेगा। देखो ये शायद ये है,
ये ऐसा ऐसा, हाँ ये ऐसा है ना, ये इसको ऐसा रोटेट करेंगे तो ऐसा बन जाएगा। हाँ देखो रोटेशन आता है जहां पर भी जरूरत वहां पर फंसते हैं। मैं भी फंस गया था अभी, देखा मेरे से आंसर नहीं बन रहा था। फिर मेरे को लगा कि यार कहीं मेरे को दिख नहीं रहा ये फिगर, तो मैंने रोटेट करके देखा, तो रोटेट करके मेरे को दिखा कि ऑप्शन नंबर ए पे दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, है ना। इसको हार्ड की कैटेगरी में डाल सकते हैं सवाल को। मूविंग ऑन टू सवाल नंबर 19। चलिए ये ट्राई करके देखिए। 19वां, वीडियो पॉज करो, ट्राई करो। ये तो बहुत आसान है, दिखने में डरावना है, सवाल आसान है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी पे देखो भाई, डी पे, बी पे, है ना। ए और सी में तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। ऑप्शन नंबर बी और डी, चलो हिंट दे दिया, बी और डी में से देखो कोई समय आएगा। चलो ट्राई करके देखते हैं, पहले डी पे चेक करते हैं डी पे आ रहा है कि नहीं। डी पे मान लो हमने यहाँ से एक लाइन खींचा, फिर ये लाइन बनाया, फिर ये लाइन बनाया, ऐसा बनाया, ये देखो भाई डी में आ गया, डी में आ गया यार। लेकिन ये तो बी में भी आएगा मेरे को लग रहा है। ओ क्रेजी, क्रेजी हो गया बच्चों, दो दो आंसर हो गए, ऑप्शन नंबर बी भी और डी भी। मैं कुछ गलती तो नहीं कर रहा, दो आंसर कैसे हो सकते हैं। क्या ट्रिक था, जब भी नवोदय के एग्जाम में दो आंसर आए सही, दो ऑप्शन करेक्ट आए, तो कौन से ऑप्शन को मारना है, बी और डी में से कौन से को मारोगे, जो पहले आता है। पहले बी आता है कि डी आता है, पहले बी आता है तो बी को करेक्ट मानेंगे, ठीक है। दिस इज द करेक्ट वे, जब भी एक से ज्यादा आंसर हो तो पहले जो ऑप्शन है उसको मार देना। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, हालांकि डी भी सही आंसर है बट बी को अपन मारेंगे। सवाल नंबर 20 पे आते हैं, सवाल नंबर 20 पे चलिए। चलिए भैया, इसको बताइए, दिखने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स है बट इजी पीजी ही है मेरे हिसाब से। इजी पीजी तो नहीं बट मीडियम बोल सकता हूँ इसको मैं। कृपया करके इस सवाल को कठिन या हार्ड की कैटेगरी में मत मानिएगा, क्योंकि बस दिखने में डरावना है मीडियम सवाल। चलिए ऑप्शन नंबर सी को देखिए, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में आप देखेंगे तो ये एक ऐसा फिगर आ रहा है, फिर ये एक ऐसा फिगर आ रहा है, फिर ये ऐसा फिगर आ रहा है, और ये ऐसा फिगर आ रहा है। दिस इज वॉट वी वॉन्टेड, दिस इज वॉट वी गॉट, राइट, करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 21। पता नहीं, ये मेरे को तो ये सवाल मीडियम लगता है, पर मेरे कई स्टूडेंट्स हैं जिनको ये बहुत टफ लगता है। मतलब मैं 100 बच्चों में से अगर ये कराता हूँ तो 80 बच्चे, लगभग 75-80 बच्चों को ये लगता है कि सर ये तो समझ नहीं आया, ठीक है। तो हार्ड क्यों लगता है मेरे को नहीं पता, मेरे को तो मीडियम लगता है। आपको हार्ड लग रहा है तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं, बहुत सारे बच्चों को हार्ड लगता है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 21। चलिए ये ट्राई करके देखिए। ये तो बहुत ईजी है यार, देखो दो इसको जुड़ने हैं, ये हो नहीं सकता क्योंकि ये तो ऐसे अपोजिट में है नहीं, ये भी है नहीं, ये नहीं है, इसमें साफ साफ दिख रहा है भैया ये और ये। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, है ना। चलो ऑप्शन सवाल नंबर 22, 22वां सवाल। चलो ये ट्राई करके देखो, ये भी बहुत आसान है। हाँ एक बात याद रखना, कई बार ऐसा हो जाता है कि टफ क्वेश्चन को भी मैं आसान बोल देता हूँ, क्योंकि मैं टीचर हूँ और मैं इतने साल से पढ़ा रहा हूँ, तो मेरे नज़र में वो आसान हो गया है। तो जरूरी नहीं कि हर बार मैं आसान बोलूँ तो आसान ही हो। आप स्टूडेंट हो, आप पहली बार पढ़ रहे हो उस चीज को, तो आपके लिए टफ हो सकता है, राइट। हाँ तो ये नहीं कि सर ने इजी बोला पर हमसे तो बन नहीं रहा, डिमोटिवेट हो गए, ऐसा कुछ नहीं करना है। चलो ट्राई करो इसको। इसका आंसर तो मेरे को दिख रहा है साफ साफ, ये ऑप्शन नंबर बी में डायरेक्टली, है ना। ये क्लिक होना चाहिए आपको। ये मेरे को ऐसा लगता है ना कि या तो आप जेनेटिकली गिफ्टेड हो बचपन से, तो आपका अगर जेनेटिक्स अच्छा है, आपका ब्रेन अच्छा है, आईक्यू अच्छा है आपका, तो ऑटोमेटिकली आपको तुरंत ये दिख जाएंगी चीजें। और अगर ब्रेन अच्छा नहीं है, एवरेज है, नॉर्मल है, तो आप बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, तो ब्रेन ट्रेंड हो जाएगा कि इस टाइप के फिगर को कैसे ऑब्जर्व करना है, ठीक है। चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 23। आ जा भाई 23, ला भाई, चलो भाई बनाओ। हाँ भाई ये देख के लगा ना भाई खतरनाक, लेकिन है नहीं खतरनाक, ऐसे देख के खाली लग रहा है।
थोड़ा भी ध्यान से ऑब्जर्व करोगे ना तो पता चलेगा कि हार्ड की कैटेगरी का सवाल लग रहा है लेकिन तुम बना सकते हो। देखो सिंपल है, एलिमिनेट, देखो एलिमिनेट करना शुरू कर दो मेरे हिसाब से तो, है ना। एलिमिनेट करने अगर बैठोगे तो ऑप्शन नंबर ए एलिमिनेट होगा कि नहीं। ऑप्शन नंबर ए में सारी चीजें आ रही हैं, आ रही हैं, आ रही हैं। ये आ गया, 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 ये आ गया। तो ऑप्शन नंबर ए में से तो एलिमिनेट नहीं हो रहा है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी में से भी एलिमिनेट नहीं हो रहा है। ओह दिस इज क्रेजी। एक सेकेंड, सवाल में कुछ गड़बड़ है क्या? ये सारे मेरे को एक जैसे क्यों दिख रहे हैं? हाँ, ये वाला तो हो नहीं सकता, क्यों? क्योंकि इसमें ये वाली लाइन मिसिंग है ना, ये वाली लाइन, यहाँ पर ये लाइन दी हुई है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि यहाँ से एक लाइन आना था और यहाँ से एक लाइन आना था पर आया नहीं है, तो डी नहीं होगा। इन दोनों में देखना डिफरेंस क्या है। ये दोनों मेरे को सेम दिख रहे हैं, आपको अगर सेम दिख रहे हैं तो कमेंट कर दो भाई, है ना, चैट पे बता दो अभी, है ना, लाइव में, क्योंकि मुझे तो समझ नहीं आ रहा है इसमें डिफरेंस क्या है। मिल गया, मिल गया, मिल गया, मिल गया, डिफरेंस मिल गया। जूम करके दिखाता हूँ डिफरेंस, ये देखना। यहाँ पर ये कॉर्नर पे नहीं गया है, ये डायगोनल है ना, अपने को कॉर्नर पे डायगोनल चाहिए था, तो ये डी, बी इज द करेक्ट आंसर, है ना। बी में देखो सब कुछ मैच कर रहा है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। एक एक चीज जो जो अपने को चाहिए, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये सर्कल, ये वाला सर्कल, ये वाला सर्कल, ये ऐसे, देखो पूरा मैच आ गया ना बी में। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो यार इसको टफ की, इसको हार्ड में दे देते हैं यार, क्योंकि मैं खुद ही, मेरे को टाइम लग गया सॉल्व करने में। बना तो लोगे पर टाइम कंज्यूमिंग था, तो इसको हार्ड की कैटेगरी में डाल सकते हैं। ट्राई द 24th क्वेश्चन। वीडियो पॉज करो, अटेम्प्ट मारो। इसका आप देखोगे तो ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है। ऑप्शन नंबर ए में कैसे दिख रहा है? ये ऐसा बन गया, ये ऐसा बन गया, ये ऐसा गया और ये ऐसा गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 25। 25 बोले तो 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, 25 चौके 100। दिख रहा है इसका आंसर कहीं पर? सबसे कॉम्प्लेक्स कौन सा दिख रहा है? मेरे को तो डी दिख रहा है। डी में मैच करके देखो, दिख गया भाई, डी में तो साफ साफ दिख ही रहा है। देखो यहाँ पर ये 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 सारे रोम्बस को या फिर काइट को एक साथ मिला दिया इसने। हो गया भाई, आंसर मैच कर गया। सवाल नंबर 25 भी सॉल्व। 25 क्वेश्चन हमने कितने टाइम पे कंप्लीट किया? 28 मिनट में। हाँ तो स्टार्टिंग में इंट्रो था ना, मतलब पर मिनट एक क्वेश्चन अपन कर ले रहे हैं कंप्लीट। सो इट इज़ नॉट बैड स्पीड, इट इज़ गुड स्पीड, है ना। और ये तो मैं समझा के कर रहा हूँ, है ना। आप तो और मतलब आराम से आप खुद से करोगे तो आप आज और जल्दी कर सकते हो, बट कोशिश करना है कि मैक्स टू मैक्स 1 मिनट, 1 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लगाना एक सवाल में, मैक्सिमम, है ना। कोशिश करना कि जो हार्ड क्वेश्चन है वो 1 मिनट में बन जाए और जो आसान क्वेश्चन है 30 सेकंड से बना लेना। चलो ये इसको मत अटेम्प्ट करो, गलत क्वेश्चन है, अभी टाइम तुम्हारा वेस्ट हो जाता है इसमें, है ना। सवाल नंबर 27 को अटेम्प्ट मारो। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। सी में आपको ये दिखाई देगा, ये फिगर देखना, ये फिगर ऐसा लाना है ना। तो ये फिगर अगर मैं यहाँ से ऐसे लाऊं, ये और ये ऐसी चीज है ना। हाँ देखो ये फिगर है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर 27 सवाल। मूविंग ऑन टू 28, लेट्स ट्राई 28। ये भी थोड़ा आपको क्लियर क्लियर दिख ही रहा है कि ये जो आंसर इसका, ये ऑप्शन नंबर बी है। कैसे बी है? ये वाला, अच्छा देखो इसमें उल्टा किया ना, इसमें आंसर फिगर को इसमें डालना है, एम्बेडेड देखना है। अभी तक क्या कर रहे थे? क्वेश्चन फिगर को उसमें एम्बेडेड कर रहे थे, राइट। तो अभी इसको एम्बेड करना है, तो इसमें देखो चारों में से मेरे को ये बी ऑप्शन दिखा। कैसे बी ऑप्शन दिखा?
ये यहाँ से ऐसा गया और ये ऐसा आया, तो दिस इज द सेम फिगर विच इज शोन इन ऑप्शन नंबर बी। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग ऑन टू सवाल नंबर 29, ट्राई करो 19वां सवाल, 19वां नहीं सॉरी 29वां, 29। चलो ये आपको दिख रहा है, देखो ए में तो आपको दिख नहीं रहा है ना, यहाँ पर ये वाली लाइन है नहीं, तो ये गलत हो गया। बी में भी नहीं दिख रहा, सी में भी नहीं दिख रहा, डी ही होगा करेक्ट आंसर। हालांकि डी में दिखा भी देता हूँ मैं आपको, ई बनाना है ना, ये तो ई बन गया, ये और ये। चलो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 30 देखते हैं। अटेम्प्ट मारा जाए, पॉज करके वीडियो। इसका करेक्ट आंसर साफ साफ दिख रहा है आपको यहाँ पर, देखो ये बी में है ना, ये आसान सवाल था, ये तो डायरेक्ट दिख जाता है आपको, ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा इसमें। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट सवाल 31। 31 में आई थिंक कुछ करेक्शन करना था, इसमें कुछ गड़बड़ था, मेरे को एक बार देखता हूँ, मैं चेक करता हूँ इसमें क्या गड़बड़ था। 1 मिनट का टाइम दो। हाँ ये इसको ऐसा करना है, ये जो है ना, ये ऐसा है, ये डायग्राम ऐसा दिखेगा, ऐसा। ये काली वाली लाइन यहाँ पर नहीं है, ये जो यहाँ पर छोटी सी काली लाइन दिख रही है ना, काली लाइन नहीं है, तो ये फिगर ऐसा है। रेड कलर का जो फिगर दिख रहा है ना, वो फिगर आपको दिखना है इन ऑप्शन में से। तो इसका वीडियो पॉज करके आपने आंसर निकाल ही लिया होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर ए में कैसा फिगर है? ये ऐसा 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 ऐसा, ठीक है। चलो, हालांकि इस क्वेश्चन को अगर हम लोग करेक्ट नहीं भी करते तो भी आंसर आ जाता, मेरे को लग रहा है। ठीक है चलो मूविंग ऑन है ना, क्वेश्चन ही बदल दिया मैंने तो उसके हिसाब से आंसर बदल गया। सवाल नंबर 32 ट्राई किया जाए, सवाल नंबर 32। यार ये सवाल गलत है, आई थिंक ये गलत है, इसको काट दिया जाए। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट सवाल। अच्छा नहीं यार, ये सवाल गलत नहीं है, गलत नहीं है, इसको बना सकते हैं, इसका आंसर दिख गया मेरे को। मेरे को लगा इसको नहीं दिखेगा, देखो यहाँ पर दिख रहा है शायद, ये है ना, एक बार चेक कर लेते हैं इसका आंसर है कि नहीं। ये ऐसा 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 प्लस, ये दिख रहा है कि एकदम एग्जैक्टली सेम। हाँ तो ये गलत सवाल नहीं है, इसका करेक्ट आंसर ये है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 33, चलिए ट्राई किया जाए। इसका आंसर आपको देखिए डी में दिखेगा, डी जो है, डी है ना, इसको करके देख लेते हैं एक बार। वहां पर ऐसा है, ये 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 फिगर चाहिए था और ये बॉक्स। आंसर बन गया, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। चलते हैं, है ना, थोड़ा एग्जॉस्टिंग तो हो सकता है आप लोगों के लिए, क्योंकि मैं खुद ही थक जाता हूँ कंटिन्यूस ये इतने सारे क्वेश्चन करा के, है ना। पर क्या है कि भैया एग्ज़ाम का प्रिपरेशन ज़रूरी है, सिलेक्शन ज़रूरी है ना। फ्री का पढ़ाई करने के लिए मिलता है नवोदय में, तो दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट, आपको फीस जमा नहीं करनी पड़ती है। इसमें तो ये क्लियर दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है आई थिंक, है ना। ट्राई करके देखो, मेरे हिसाब से तो ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए, मैं करके दिखा देता हूँ। ये भाई साहब ऐसे हैं, ऐसे हैं, ऐसे हैं, ऐसे हैं और ये ऐसे हैं, तो ये हो गया ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 35, सवाल नंबर 35, चलिए अटेम्प्ट करके देखिए वीडियो को पॉज करके। ला 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 ला, क्लियर क्लियर दिख रहा है भैया, इसमें कौन सा आंसर होगा? हड़बड़ी में तो ऑप्शन नंबर बी तो मार मत देना। सबसे कॉम्प्लेक्स फिगर कौन सा दिख रहा है? मेरे को डी दिख रहा है, तो डी में से चेक करते हैं, है ना। ऑप्शन नंबर डी में चेक करते हैं, उसको देखेंगे तो वहां से एक ऐसी लाइन आएगी, ये ऐसी वाली, ये ऐसी फिगर गई, फिर ये ऐसा आया, ये ऐसा गया, ऐसा गया और ये ऐसा गया,
बन गया भाई, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। जितना कॉम्प्लेक्स फिगर रहे उसी को सबसे पहले चूज करना ट्राई करने के लिए, ज्यादा चांसेस होते हैं कि उसमें फिगर मिल जाए आपको एम्बेडेड। चलो नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर कितना है ये, सवाल नंबर 36 किया जाए अटेम्प्ट। इसका भी आंसर ऑप्शन नंबर डी है। फिगर दिखा देता हूं इसमें से, ये आया ऐसे, ये आया ऐसे, ऐसे, ऐसे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 37 ट्राई किया जाए। एफ देखना है, क्लियर दिख रहा है यहाँ पर एफ, ये एफ। अब तुम बोलोगे सर एफ तो एक और जगह दिख रहा है, सर यहाँ पर भी तो एफ है। ट्रू है, और बताओ कहाँ पर है। सर यहाँ पर भी एफ है। उसमें भी एफ है। अब आप बोलोगे सर ये क्या कंफ्यूज कर रहे हो, सारे सवाल में ऑप्शन सेम दिए हुए हैं, किसको चूज करें। अब इसको स्टार मारूंगा मैं, क्योंकि ये नवोदय में सवाल आता तो इसका आंसर दिया जाता, और उसमें ना बड़ा कॉम्प्लेक्स आंसर दिया जाता। क्या बोला जाता कि देखो इसमें तो पूरी की पूरी लाइन इतनी है, और इसमें छोटी वाली लाइन है नीचे में, इसमें भी देखो पूरी लाइन है, इसमें भी पूरी लाइन है, इसमें लेकिन छोटी लाइन थी, तो बी आंसर होना चाहिए। और वो गलत नहीं है एक तरीके से, लेकिन बाय डेफिनेशन हमको तो हिस्सा लेना है, तो हम ये पूरी लाइन को क्यों लें, हम इसको काट देंगे, यहां से बस लेंगे ये लाइन। इसमें भी हम पूरी लाइन क्यों लें, ये लें, ये लें। तो वो लोग बोलेंगे कि चारों ऑप्शन में से तो फिर कोई आंसर ही नहीं होता, तो स्टूडेंट को स्मार्ट होना चाहिए था कि चारों में से सबसे ज्यादा सही कौन सा लग रहा है, सबसे ज्यादा सही बी लग रहा है। तो मेरे से यहाँ पर प्लीज डिबेट मत करना कि ऐसा क्यों मैं बी को आंसर दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन को गलत क्यों नहीं बोल रहा हूँ, है ना, क्योंकि कई बार एग्जाम जो होते हैं उनमें ये लोग ऐसा कर देते हैं। तो आपको क्या करना है, अगर ऐसा सवाल आया तो छोड़ना नहीं है, क्या करना है, जो सबसे ज्यादा फिजिबल लगे उसको मार के आना है। ठीक है, चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 38। देखो यहां पर थोड़ा सा ना, एक क्या है ना, इन लोगों ने गड़बड़ क्या किया है, जैसे ये एक्चुअल में ये आंसर होना, ये प्रिंटिंग थोड़ा सा ऐसा इशू हो गया, ये ऐसा होना था, सीधा होना था ये, और ये ऐसा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ये थोड़ा सा इन्होंने ना डायग्राम में थोड़ा सा देखो टिल्ट कर दिया, ये ऐसे करके थोड़ा सा टिल्ट कर दिया है, पर करेक्ट आंसर बी था, और बी ऐसे आता है, ये ऐसा। ठीक है, चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 39। चलिए 39 का आंसर मैं बता देता हूँ फटाक से आप लोगों को। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये ऐसा फिगर आएगा, और ये ऐसा आएगा, ये ऐसा आएगा, ऐसा आएगा, ऐसा आएगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सवाल, थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे सवाल को, 39 हो गया, 40 पे आते हैं। सवाल नंबर 40 पे चलिए, वीडियो पॉज करके फटाफट आप अटेम्प्ट मारिएगा, मैं फटाफट इनके सॉल्यूशंस आपको आंसर्स बताते जाता हूँ। इसका आप देखिएगा तो ये आपको ऑप्शन नंबर, कौन सा ऑप्शन में दिखा रहा है आंसर इसका, देखो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, क्यों, इसमें भी रोटेट करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। इसमें आपको इसको आप रोटेट करोगे तो रोटेट करके इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो रोटेट करने के बाद इसका आंसर कैसा बनेगा, हाँ ये ऐसा बन जाएगा, देखो ये ऐसा, ये। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर आफ्टर रोटेटिंग। तो ये थोड़ा हार्ड क्वेश्चन था एक तरीके से। अगला सवाल अटेम्प्ट मारो, सवाल नंबर 41।
तो सवाल नंबर 41 का जो आंसर है वो है आंसर नंबर बी। क्यों? क्योंकि आपको स्वास्तिक देखना है और स्वास्तिक यहाँ पर ये ऐसा बना हुआ दिख रहा है। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग ऑन टू सवाल नंबर 42, 43 एंड देन 40। चलो पहले 42 43 कर लेते हैं, फिर 44 45 पे चलेंगे। चलते हैं, चलिए ट्राई करिए 42, सवाल नंबर 42। देखो ये तो ऑप्शन नंबर ए में साफ साफ दिख रहा है। ये देखो, ये ऐसा गया, ऐसा गया, ऐसा गया, ऐसा गया, ये ऐसा गया, ऐसा गया, ऐसा गया, ऐसा गया। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 43। 43 अटेम्प्ट मारा जाए। ये दिखने में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा है, इसको हार्ड की कैटेगरी में दे देता हूँ। चलो 43, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी में आपको दिखाई देगा, है ना। ये देखो कैसा बनेगा, ये ऐसा 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 ऐसा। एक सेकेंड, कुछ गड़बड़ किया क्या मैंने? चलो थोड़ा सा आप भी ट्राई करो, मैं भी थोड़ा सा ट्राई करता हूँ। इसका आंसर बी किस नजरिए से होगा? गड़बड़ लग रहा है ये तो। हाँ देखो ये ऐसा है, ये ना, सवाल गड़बड़ है, काट दो इसको, सवाल गलत है। अगला सवाल नेक्स्ट 44 और लास्ट सवाल 45, दो सवाल और बचे हैं। चलिए 44 ट्राई करिए। 44 तो इजी लग रहा है ना, दिख जाएगा साफ साफ, ये दिख गया होगा, ऑप्शन नंबर ए में ही दिख गया, ये ऐसा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 45, और इसके बाद हमारी हो जाएगी क्लास एंड। हाँ देखो, ये ट्राई करके देखो, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स दिख रहा है पर है, बन जाएगा, ये बन जाएगा आप लोगों से। ऑप्शन नंबर ए में ही दिख रहा होगा आपको करेक्ट आंसर, है ना। ये देखो, ये ऐसा, ये ऐसा ऐसा, तो इज द करेक्ट आंसर। आई थिंक आप लोगों को ये चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा कि कैसे बनाना है। सैनिक स्कूल का कोर्स आप लोगों को ऐप के अंदर मिल जाएगा। अगर आप सैनिक स्कूल का भी अटेम्प्ट करना चाहते हैं पढ़ाई, तो कोर्स के लिए लिंक जो है ऐप की डिस्क्रिप्शन में दी है। ऐप का नाम है एडुमेंशन, आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा और वहां से आप हमारा कोर्स एनरोल कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर देख सकते हैं, टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं, सारा वीडियो लेक्चर देख सकते हैं, सब कुछ एक जगह कंबाइंड। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए एडुमेंशन सैनिक के 9 दे। टाटा बाय बाय, जय हिंद।